हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जज करने में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फसल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फसल टॉपिक रहने वाला है, जिसमें देखिए फसल में जो हमारी फसलें रहेंगी, नकदी फसलें, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं फसलों से, तो इस टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं फसलों से संबंधित। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ सकें। फिर हम लोग बेसिक से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा कि फसल किसे कहते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं। तो फसल किसे कहते हैं? जब किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या डेफिनेशन में दिया गया है कि एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए और बड़े पैमाने पर उगाए गए हैं, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि एक पौधा हमने धान का लगा दिया, दूसरा मक्का का पौधा लगा दिया, तीसरा उसमें गेहूं का पौधा लगा दिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मिक्सअप खेती है तो वो मिश्रित कृषि कहलाती है, उसमें आपकी ये फसल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि फसल किसे कहते हैं। तो नोट कीजिए सभी लोग कि जब जब किसी स्थान पर एक प्रकार के पौधे जब किसी स्थान पर एक प्रकार के पौधे बड़े पैमाने का मतलब क्या होता है? बहुत सी जगह पर, यानी बड़े पैमाने का कहने का मतलब ये होता है जो हमारा खेत होता है, जो बड़ा सा हम इसमें फील्ड यानी मैदान लेंगे, इसमें बड़े पैमाने पर जब एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फसल का, कि फसल किसे कहते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, किसी ने हमसे पूछ दिया कि आज तुमने क्या पढ़ाई की, तो हमने फसलों के बारे में पढ़ा, तो हमें यही बता दीजिए कि फसल क्या होती है। अक्सर कर होता है, आपने देखा होगा, आप एग्जाम देने गए, अगर बड़े बुजुर्ग मिल गए, आपने कहा कि ये क्वेश्चन आया था, तो वो यही पूछ देते हैं इसका आंसर बता दीजिए या क्वेश्चन ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो हमने टॉपिक छेड़ा है आज यानी फसल पढ़ने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बात करेंगे फसल। तो जो हम फसल पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलें। किसके आधार पर पढ़ेंगे? ऋतुओं के आधार पर फसलें पढ़ेंगे। तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए कि ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार कितने होते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों के कितने प्रकार होते हैं? पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि जो भारत में, हमारे इंडिया में ऋतुएं पाई जाती हैं तो वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया में ऋतुएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो आप कृषि में भी निकाल लेंगे कि इतने प्रकार की जब ऋतुएं पाई जाती हैं, तो जब हम ऋतुओं के अकॉर्डिंग फसल पढ़ रहे हैं तो जितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं उतने ही प्रकार की फसलें भी पाई जाती होंगी। ठीक है, तो आंसर कीजिए सभी लोग। तो फसलों यानी जब हम ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे तो चार प्रकार से इसको डिवाइड कर देंगे। कितने प्रकार से? चार प्रकार से
इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, पहली फसल रहेगी नगदी फसल। कौन सी रहेगी, नगदी फसल। नगदी फसल। सेकेंड यानी हमारी दूसरी फसल कौन सी रहेगी, रबी की फसल। कौन सी रहेगी, रबी की फसल। और तीसरी फसल है हमारी खरीफ की फसल। कौन सी है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। और चौथी और अंतिम हमारी है जायद की फसल। कौन सी है, जायद की फसल। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जो दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है। क्वेश्चन ये नहीं दिया जाएगा कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितने प्रकार हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन कहाँ से दिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फर्स्ट में दे दिया जाएगा धान, दूसरे में दे दिया जाएगा गेहूं, और थर्ड ऑप्शन में दे दिया जाएगा जौ, और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया जाएगा उड़द। ठीक है, अब बताइए इसमें से क्वेश्चन हमारा बनेगा क्या कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी है, हमें बताइए। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए जो फसलें होती हैं हमें ये जानना आवश्यक है कि निम्न में से कौन सी फसल नकदी है, या रबी है, या खरीफ की फसल है, या जायद की फसल है। ठीक है, इस प्रकार से सभी फसलों को हमें जानना है कि निम्न में से कौन सी फसल नकदी या जायद या खरीफ की है। तो एक एक करके हम लोग चारों फसलों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि नकदी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आएंगी, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आएंगी, और जायद की फसल में कौन कौन सी फसल रखी गई है। तो एक तरफ से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनाइए नकदी फसल। सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, नकदी फसल। और देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी दिया जाता है कि जो ये नकदी फसल होती है इनकी बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो उसमें सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे कि इनकी बुआई और कटाई से भी संबंधित। पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, नकदी फसलें। पहला पॉइंट क्या है, नकदी फसलें। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नकदी फसलें बोई कब जाती हैं, किस मंथ में बोई जाती हैं। क्वेश्चन जब दिया जाएगा आपको ऑप्शन में मंथ दे दिए जाएंगे कि जनवरी में बोई जाती है, या फरवरी में, या मार्च में, या अप्रैल में। तो ये कब बोई जाती हैं नकदी फसलें, ये मार्च में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, मार्च में बोई जाती हैं। और ये काटी कब जाती है, जुलाई और अगस्त में काटी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो नकदी फसलें होती हैं ये जो किसान होते हैं किस लिए उगाते हैं। तो देखिए नकदी फसलें वह फसल होती है जो किसान व्यापार के उद्देश्य से उगाता है। देखिए व्यापार तो हालांकि सभी फसलों का होता है, जैसे गेहूं का भी होता है, जौ का भी होता है, और जो दालें हैं उनका भी होता है। इस प्रकार से सभी फसलों का होता है, लेकिन जो नकदी फसलें होती हैं इनका डायरेक्ट व्यापार होता है। जैसे इसमें हो जाएंगी गन्ना हो जाएगा, कपास हो जाएगा, तंबाकू, इस प्रकार की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, तो नकदी फसलें कौन सी होती हैं, नकदी फसलें वे होती हैं जो किसान व्यापार के उद्देश्य से उगाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा उगाई जाती है, वह फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। किनके द्वारा उगाई जाती हैं, किसानों के द्वारा
उगाई जाती है। हालांकि सभी फसलें किसके द्वारा उगाई जाती हैं, किसानों के द्वारा ही उगाई जाती हैं। तो वह फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नकदी फसलें। क्या कहेंगे, नकदी फसलें। अब एग्जाम्पल में हम लोग नकदी फसलें देखेंगे कि कौन कौन सी नकदी फसलें होती हैं। फर्स्ट तो होता है गन्ना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया था गन्ना, जौ, गेहूं और उड़द। तो देखिए भारत के अगर प्रमुख नकदी फसल की बात करेंगे तो कौन सी होगी, गन्ना होगी। ये भारत की प्रमुख है, यहाँ पर प्रमुख लग गया है तो आप गन्ना ही लगाएंगे, भले ही आपको चारों ऑप्शन नकदी फसल के ही दे दिए जाए। पहले तो इसमें आप जान लीजिए कौन कौन सी फसलें हैं। तो इसमें है कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि फसलें किसकी है, नकदी फसलें हैं। नोट करेंगे एग्जाम्पल में कपास, गन्ना, जूट, कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। ठीक है, कौन कौन से हैं फसलें, कपास की फसल, गन्ने कपास की फसल तो सभी लोग जानते हैं ना, जिससे हमें रुई प्राप्त होती है, पौधा देखा है सभी ने, उससे हमें रुई प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं कपास। तो कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू ये किस प्रकार की फसलें हैं, नगदी फसलें हैं। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि भारत की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है। मान लीजिए हमने आपको यही चारों ऑप्शन दिए हैं, अब आंसर कीजिए सभी लोग। ऑप्शन ये ए मान लीजिए, ये बी, ये सी और ये डी। आंसर कीजिए सभी लोग कि जो भारत की नगदी फसल है वो कौन सी है। इसमें एक शब्द हमारा दिया गया है, उस पर ध्यान देना है सभी को। क्या शब्द दिया गया है, प्रमुख। अगर इस शब्द पे आपने कमांड कर लिया तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें, हमारा राइट आंसर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था ये। तो भारत की जो प्रमुख नकदी फसल है वो गन्ना है। ठीक है, वो कौन सी है फसल, गन्ना है जो भारत की प्रमुख है। हालांकि ये सभी नकदी है लेकिन इतना भारत के लिए प्रमुख यानी प्रमुख नहीं है जितने की गन्ना है प्रमुख। ठीक, चलिए अब इसमें नेक्स्ट फसल देखेंगे कौन सी है, रबी की फसल। कौन सी फसल है, रबी की फसल। रबी की फसल, तो देखिए जो रबी की फसल है ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। सबसे पहले देखेंगे तो रबी की फसलें ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए बोई जाती है। कब बोई जाती हैं, अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं, तो मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। कब काटी जाती हैं, मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। अब अगर क्वेश्चन दिया जाए कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर तक इन फसलों की बुआई हो जाती है। 2 मंथ इसलिए दिए जाते हैं कि सभी किसान ऐसा तो है नहीं कि अक्टूबर में ही फसल बो देते हैं। इसका टाइमिंग रहता है जो अक्टूबर लास्ट होता है और नवंबर पहले, यानी नवंबर में जो फर्स्ट दिन रहते हैं। जैसे नवंबर में स्टार्टिंग से 12, 15 या 20 दिन तक ये इन फसलों की बुआई होती है। अक्टूबर में 20 या 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है फसलों की बुआई, इसलिए इसमें 2 मंथ रहते हैं। अगर ऑप्शन भी आपको मिलेंगे तो इसी से मिलेंगे, इसी अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती हैं या अगस्त से सितंबर में बोई जाती हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो चलिए इसमें हमने बुआई भी देख ली और कटाई यानी काटी भी कब जाती है, बोई भी जाती है।
अब देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में फसलें कौन कौन सी रहती हैं। तो इसमें फसलें रहती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि फसलें रहती हैं किसमें, रबी की फसलों में। एग्जाम्पल में एक एक फसल को नोट कर लेंगे और ये लर्न भी करने होंगे हमें। कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, ठीक है, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू और राई, आलू और राई, ये किस प्रकार की फसलें हैं सारी, तो ये रबी की फसलें हो जाएंगी। अब देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, या क्वेश्चन किया जाएगा कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो आपको चार दे दी जाएंगी रबी की फसलें, एक दे दी जाएगी आपको नकदी फसल। तो इस प्रकार से जो फसलें हैं वो सारी याद करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि दो फसलें याद करनी हमारा काम हो गया, नहीं होगा। आपको सारी फसलें याद करेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे, यानी फसलों से संबंधित होगा। ये तो दे देंगे आप कि बोई कब जाती है और काटी कब जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें मंथ याद रखने हैं। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक सभी को। चलिए अब देखिए इसमें अभी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए। वो सब पहले बात तो देखिए ट्रिक के पीछे ना भागें, जितना हो सके इसी तरह से याद करने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारी ट्रिक का ट्रक बन जाता है, हमें याद नहीं रहता है, हमारा ट्रक स्टार्ट होके चला जाता है। तो इसलिए ट्रिक के पीछे ना भागें, अपना जो अच्छे से याद करने का तरीका उससे आप याद करिए। अगली फसल कौन सी है हमारी, खरीफ की फसल। तीसरी फसल कौन सी है, खरीफ की फसल। तो देखिए खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो खरीफ की फसल ये जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। बोई कब जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। जून से लेकर जुलाई का मंथ होता है, इन दोनों महीनों के बीच ये फसल बो दी जाती है और काट ली जाती है नवंबर से दिसंबर तक। कब काट ली जाती है, नवंबर से दिसंबर के बीच में ये फसलें काट ली जाती हैं। अब देखिए फसल कौन सी है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हो यानी गांव से जुड़े हुए हो, फिर भी आपको अगर नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाता है आप आंसर कर दोगे, अगर आपको फसलें आती हैं कि ये फसल नकदी है, ये खरीफ की है और ये रबी की है, अगर आपको फसलें आती हैं। जैसा कि देखिए इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है। अगर आपको एक भी खरीफ की फसल याद है, जैसे कि पहली खरीफ की फसल हो गई धान, तो धान कब लगती है बताइए, बारिश में लगती है। बारिश कब होती है, जून के महीने में होती है। आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आपको ये याद है फसलें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसकी फसलें लिखिए कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल में इसमें फसलें लिखेंगे, पहली फसल है धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का। कौन कौन सी है, धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का। ये सारी फसलें किस प्रकार की हैं, खरीफ की फसलें हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये भी रहेंगी। कौन कौन सी, ज्वार की फसल भी रहेगी और बाजरा। देखिए अभी आपको बहुत ही राज की बात बताएंगे, भागना नहीं है क्लास से। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा नकदी फसल क्या है, गन्ना है, और जो हमारी खरीफ की फसल है इसमें भी गन्ना दे दिया गया है। तो भागना नहीं भी हम बताएंगे अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें हो गई, धान की फसल, गन्ने की फसल, तिलहन की फसल, कपास की फसल, मक्के की फसल, ज्वार की फसल और बाजरे की फसल।
ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट इसमें फसल रहेगी और अंतिम फसल यानी हमारी चौथी फसल कौन सी है? जायद की फसल। कौन सी है? जायद की फसल। अब देखिए जो जायद की फसल है ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, इसमें भी हमें मंथ याद रखने होंगे। तो इसमें देखिए जो जायद की फसल है ये मई से जून इन 2 मंथ्स के बीच इन फसलों की बुआई हो जाती है। कौन कौन से 2 महीने रहेंगे? मई से जून ये होती है बोई जाती हैं। ठीक है, कब से कब तक बोई जाती हैं? मई का जो मंथ होता है इसके अंत में प्रारंभ हो जाती है और जून का जो मंथ होता है स्टार्टिंग में, यानी लगभग 20 से 25 जून तक इसकी बुआई हो जाती है फसलों की। अब देखिए ये काटी कब जाती हैं? तो जुलाई से अगस्त के बीच ये काट ली जाती हैं। देखिए 2-2 मंथ इसलिए दिए गए हैं। अगर आपने मई में फसल बो दी है तो आप जुलाई में काट दीजिए। अगर यहाँ पर जून यानी आपने लेट फसल की बुआई की है तो आप अगस्त में काट पाएंगे। जाहिर सी बात है ना, जितने समय में आप बोएंगे उतने समय में ये फसल तैयार होगी। तो देखिए ये फसलें थी, इसमें हम जायद की फसल भी देख चुके हैं। बोई कब जाती है, काटी कब जाती है। अब ये देखना है कि जायद की फसलों में एग्जाम्पल में कौन कौन सी फसलें रहेगी। तो देखिए इसमें फसल रहेगी राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा। ये सारी किस प्रकार की फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। एग्जाम्पल में लिख लेनी है हमें सारी फसलें कौन कौन सी हैं। राई, उड़द, मूंग, राई, उड़द, मूंग, राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा। देखिए अब क्वेश्चन अगर दिया जाए कि जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, अगर आपको जायद की फसल आती है तो आप कैसे पहचानोगे? आपने देखा होगा कि जो खीरा होते हैं किस सीजन में चलते हैं? गर्मियों में चलते हैं। तो बोई जाती होगी मई से जून तक, लेकिन ये कब इसकी बिक्री प्रारंभ हो जाती है? जब ये इसकी फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी ना तभी तो ये बिकेगी। तो जुलाई से अगस्त में ये बिकने प्रारंभ हो जाते हैं। खरीदते हो ना आप सभी लोग? तो कब खरीदते होगे? जुलाई से अगस्त, इस मंथ में आप खीरा खूब खाते होगे दबा के। ठीक है, तो ये कब बोई जाते हैं? मई से जून तक बोई जाते हैं, जुलाई से अगस्त तक काट ली जाती है ये फसलें। तो ये सारी फसलें थी ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर थी? ऋतुओं के आधार पर। इंडिया में जो ऋतु है इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में पढ़ा है। ठीक है, तो जब ऋतुएं 4 प्रकार की है और ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही फसल पढ़ रहे हैं तो जो हमारी फसल है वो भी 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? नकदी फसलें, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर नकदी फसल में भी गन्ना दिया गया है और यहाँ किस फसल में दिया गया है गन्ना? तो यहाँ पर रबी की फसल में दिया गया और जायद की फसल नकदी फसल में भी दिया गया है। ठीक है, तो देखा होगा आपने एक फसल देखी होगी मक्के की फसल होती है। मक्के की फसल देखी है, वो एक टाइम पर भी होती है लेकिन वो गर्मियों में भी होती है। आपने देखा होगा बरसात में लोग मक्का करते हैं, लेकिन कुछ मक्के की कृषि होती है जो गर्मियों में होती है जहां पर जैसे पानी की जो सुविधाएं हैं। अधिकतर तो लोग वहां पर मक्के की कृषि करते हैं गर्मियों में भी। हालांकि गर्मी में मक्का होती नहीं लेकिन वहां पर पानी की अधिकता के कारण वो लोग मक्के की फसल अच्छी कर लेते हैं। तो यही रीजन होता है, आप की जो सुविधाएं हैं उन पर भी कृषि डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर गन्ने की जो कृषि है रबी की फसल में भी आएगी और नकदी फसल में भी आएगी। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या था? फसलों को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप लोगों को फटाफट आंसर देने होंगे। ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? फर्स्ट पर है नकदी फसल, दूसरी हमारी है रबी की फसल, तीसरी है
खरीफ की फसल और चौथी है हमारी जायद की फसल। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, तो कौन सी है, गन्ना, जो कि भारत की प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि खरीफ की जो फसलें हैं इनकी बुआई कब होती है, तो ये बोई जाती है जून से जुलाई का जो मंथ होता है, इस मंथ में ये फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो ये फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। कब काटी जाती हैं, तो ये मार्च से अप्रैल मंथ के बीच में ये फसलें काट ली जाती हैं। ठीक है। और जो जायद की फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं, मई से जून तक बोई जाती हैं, जुलाई से अगस्त इस मंथ के बीच में ये फसलें काट ली जाती हैं। यहाँ तक सभी को अच्छे से याद हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ फसलों का जन्म स्थान। कई बार एग्जाम में हमने देखा है कि ये क्वेश्चन दिया जाता है कि गेहूं का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है, या अमरूद का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है, धान का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो इसमें पहले पॉइंट नोट कीजिए क्या, कि कुछ फसलों के जन्म स्थान। मैं रीडिंग बनाएंगे उसमें हम लोग लिखेंगे। देखिए सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फसल से हमारा क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, इस फसल का जन्म स्थान कहाँ है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फसलों का जन्म स्थान। जन्म स्थान तो सभी लोग समझते होंगे ना, यानी इनका कहाँ से प्रारंभ हुआ। कोई आपसे पूछ देता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, यानी आप किस गांव में आपका जन्म हुआ, तो आप उसी प्रकार से बताते हो ना। यानी जहाँ पर ये फर्स्ट बार यानी प्रथम बार ये उगाएंगे तो वहीं पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। तो एक तरफ से फसलें नोट करेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे जन्म स्थान। ये है हमारी फसलें और इस तरफ रहेगा जन्म स्थान। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फसल हम कौन सी लेंगे, धान की फसल लेंगे। कौन सी है, धान की। तो जो धान की फसल है इसका जन्म स्थान कहाँ है, इंडिया यानी भारत में। कहाँ पर है, भारत में। दूसरी फसल ले रहे हैं हम गेहूं। कौन सी है, गेहूं। तो गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है, मध्य एशिया है। गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है, मध्य एशिया। ये गेहूं का जन्म स्थान है। तीसरी फसल लेंगे हम लोग अमरूद। खाते हैं ना जो अमरूद, हम लोग अमरूद, वही वाला है अमरूद। इसकी भी फसल की जाती है ना। तो अमरूद का जन्म स्थान कहाँ है, अमेरिका में यानी यूएसए। अमरूद का जन्म स्थान कहाँ है, अमेरिका में है। अगली फसल लेंगे हम लोग गन्ना। कौन सी फसल है, गन्ना। तो जो गन्ना है इसका जन्म स्थान किस देश को माना जाता है, इंडिया यानी भारत को गन्ना का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट फसल हमारी कौन सी है, तंबाकू। कौन सी है, तंबाकू। तो तंबाकू इसका जन्म स्थान किस देश को माना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इसका जन्म स्थान है, यहाँ पर तंबाकू का जन्म स्थान माना जाता है दक्षिण अमेरिका को। सोयाबीन का जन्म स्थान कहाँ है, चीन है। सोयाबीन, ये सब्जी वाला सोयाबीन हमारा रहेगा। तो सोयाबीन का जन्म स्थान कहाँ है, चीन में है यानी चाइना। किस देश को माना जाता है, चाइना को माना जाता है सोयाबीन का जन्म स्थान। अगली हमारी जो फसल है वो किसकी रहेगी, टमाटर की फसल। टमाटर यही हमारा सब्जी वाला टमाटर रहेगा। तो इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, मैक्सिको में है। कहाँ पर है,
मैक्सिको में। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और हमारी दो फसलें और बची है। चाय, चाय का बहुत बार एग्जाम में दिया गया है कि चाय का जन्म स्थान बताइए। तो चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चाइना। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चाइना है। ठीक है। और हमारी अंतिम फसल रहेगी आलू। कौन सी है फसल? आलू की फसल। तो इसका जन्म स्थान कहाँ है? पेरू में है। ये पेरू एक देश का नाम है, ये याद रखना है आपको। तो कितनी हमारी फसलों में, देखिए इसमें हमने आपको सारी फसल नोट नहीं कराई है, जो हमारे एग्जाम में आता है वही हमने आपको नोट कराया है, इसलिए कोई भी पॉइंट इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए फसलें हमारी और जन्म स्थान। धान का जन्म स्थान कहाँ है? इंडिया, यानी प्रथम बार जो धान की कृषि थी ये हमारे भारत में की गई थी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक धान की खेती की जाती है? तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर धान की सर्वाधिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट हमारा है गेहूं। तो सर्वप्रथम गेहूं कहाँ किया गया था? मध्य एशिया, इसलिए मध्य एशिया को गेहूं का जन्म स्थान कहा जाता है। अमरूद का जन्म स्थान किसको कहा जाता है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका देश में सर्वप्रथम अमरूद उत्पादन किए गए थे, इसलिए अमरूद का जन्म स्थान अमेरिका को माना जाता है। गन्ना, ये हमारी इंडिया में यानी हमारे भारत में सर्वप्रथम उगाया गया था गन्ना, इसलिए गन्ने का जो जन्म स्थान है ये हमारी इंडिया को माना जाता है। नेक्स्ट फसल हमारी कौन सी है? तंबाकू की। तो तंबाकू का जन्म स्थान है ये दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। किसको माना जाता है? दक्षिण अमेरिका को तंबाकू का जन्म स्थान माना जाता है। सोयाबीन का जन्म स्थान चाइना को माना जाता है। टमाटर का जन्म स्थान ये मैक्सिको को माना जाता है। चाय का जन्म स्थान, देखिए यहाँ पर चाय और चीन दोनों वर्ड आपको चाय से संबंधित मिल गए, यानी आप इस पर डिपेंड हैं। चाय और चीन, चीन के लोग हैं वो किस पर डिपेंड हैं? चाय पर डिपेंड है। तो चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चाइना यानी चीन से। ठीक है। आलू का जन्म स्थान पेरू में है। आलू का जो जन्म स्थान है ये कहाँ है? पेरू में है। तो ये थी जन्म स्थान, इनसे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आज का टॉपिक हमारा था फसल। तो फसल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छे से लर्न हो गई होगी। तो सभी लोग अगर क्लास समझ में आई हो तो एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपनी तैयारी को लगातार अच्छा करते रहें, बेहतर करते रहें, क्योंकि जो हमारी जो गवर्नमेंट है आप देख रहे होंगे किस तरह से युवाओं को रोजगार दे रही है। तो इसलिए जितना हो सकता है अपनी तैयारी बेहतर कीजिए और जल्द से जल्द जॉब पाने का प्रयास करें।